हेलो एवरीवन, ये सुपर 108 एमसीक्यू सीरीज है जिसमें आज अपन टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करेंगे। इसके 108 क्वेश्चन अपन करेंगे और बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स भी दी जाएगी जिससे कि आप कोई भी न्यूमेरिकल इसका सॉल्व कर लेंगे। कैसा भी न्यूमेरिकल आए आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा आप एंड तक देखिएगा ताकि हर एक बेसिक चीज आपको अच्छे से आ जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पावर ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की पावर क्या होती है? चार ऑप्शन है, 0, इनफाइनाइट, 100 सेंटीमीटर या नन। तो प्लेन मिरर की पावर पूछी गई है तो करेक्ट आंसर है पावर 0 होती है। प्लेन मिरर ना तो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है ना छोटा करके दिखा सकता है, जैसा है वैसा ही दिखाएगा। तो चाहे आप दूर लाएं ऑब्जेक्ट को चाहे पास लाएं, ऑब्जेक्ट की साइज पे कोई चेंज नहीं कर पाएगा प्लेन मिरर, तो इसलिए बोलेंगे इसकी पावर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज 0, इनफाइनाइट, 100 या नन। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है इनफाइनाइट। तो पावर का फॉर्मूला 1 बाय फोकल लेंथ होता है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय पावर। अब प्लेन मिरर की पावर 0 होती है और 0 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है। तो इस तरह से अपन को पता चल रहा है इस मैथमेटिकली इस चीज को सॉल्व करके कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। क्वेश्चन थर्ड, अगर टाइम हो रहा है एक वॉल क्लॉक में 540, तो टाइम अपीयर इन इट्स इमेज ऑन द मिरर इन फ्रंट ऑफ इट, और क्लॉक में मार्क है इंस्टेड ऑफ नंबर। तो यहां पर अपन को क्या गिवन है कि एक क्लॉक है जिसमें मार्क है ओनली, नंबर नहीं लिखे हुए, और इसके सामने एक मिरर लगा हुआ है और मिरर में इस क्लॉक की इमेज दिखेगी। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि अगर इसमें टाइम 540 हो रहा है तो इमेज में क्या टाइम होगा। तो 540 अगर इसमें समय बज रहा है तो इसकी इमेज में कितना टाइम अपन को दिखेगा, ये अपने से पूछा जा रहा है। तो किस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक अपन काम लेंगे, 12 में से इसको टाइम को माइनस कर देंगे। तो 12 में से 540 को माइनस कर देंगे तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे कैरी चल जाएगा, जैसे 60, 0 से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 11 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 6। तो कितना टाइम दिखेगा अपन को? 620 दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे तो 620 अपन को टाइम दिखेगा घड़ी के अंदर। तो ये एक ट्रिक अपन को ध्यान रख लेनी है कि कोई भी अगर टाइम दे रहे हैं तो 12 में से माइनस कर दें तो वो अपन को पता चल जाएगा कि इमेज में कितना समय होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइट इज इलेक्ट्रिक वेव, मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नन। लाइट किस तरह की वेव है? इलेक्ट्रिक है, मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या कोई भी नहीं है? तो करेक्ट आंसर है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर PQ at an angle of incidence 30 degree is reflected from a plane mirror and then strike a second plane mirror QR placed at a right angle to the first mirror. The angle of reflection at second mirror is 30 degree, 45, 60 या 90। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अपने से एक प्लेन मिरर दे रखा है PQ, मान लीजिए प्लेन मिरर है PQ और इस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री अपन को गिवन है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 30 हो जाएगा। अब आगे बोल रहे हैं सेकंड मिरर QR इज प्लेस्ड एट राइट एंगल। एक सेकंड मिरर है वो QR है, वो राइट एंगल पे रखा हुआ है, मतलब ये मान लेते हैं मिरर है और इसका नाम QR दे देते हैं, ठीक है। अभी राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे रखा हुआ है, तो अपने से पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन होगा अब यहां से, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा सेकंड मिरर के लिए। ये अपन को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है, X पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर करके देखें। तो देखिए किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 90 माइनस 30 हो जाएगा, मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा।
अब ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180 होता है, इसलिए 30 हो जाएगा। अब ये 30 है तो ये वाला 60 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पूरा 90 होता है, तो 30 दे रखा है तो बचा हुआ 60 ये हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है, an object is placed at distance of 0.25 मीटर in front of plane mirror। एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कितनी दूरी पे रखा हुआ है? 0.25 मीटर दूरी पे रखा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब प्लेन मिरर के लिए खासियत होती है, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर इमेज भी बनती है। तो अगर 0.25 मीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 0.25 मीटर दूरी पर बनेगी। अब पूछ क्या रहे? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज बन रही है, इनके बीच का ये पूरा टोटल डिस्टेंस कितना होगा? तो कितना होगा? 0.25 प्लस 0.25, तो करेक्ट आंसर इज 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर स्फेरिकल मिरर इज। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रेशियो क्या होगा? पहला ऑप्शन है 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3 या ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट आंसर होगा 2:1। किस तरह से होगा? रेडियस होता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 या 90। मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अगर अपने पास एक मिरर है और जीरो रिफ्लेक्शन एंगल है, अगर रिफ्लेक्शन एंगल कितना है? 0 डिग्री, रिफ्लेक्शन एंगल 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? वो भी 0 होगा, क्योंकि एंगल आई और एंगल आर तो हमेशा बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, m इक्वल्स टू -1 पॉसिबल फॉर विच मिरर? प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या नन? m -1 किस मिरर के लिए हो सकता है? तो करेक्ट आंसर है कॉनकेव मिरर के लिए। तो कैसे हो सकता है वो चीज देखिएगा। ये कॉनकेव मिरर होता है, अगर ऑब्जेक्ट सी पर रख दें तो इससे लाइट जाएगी, फोकस से होके पास हो जाएगी लाइट, कोई ना कोई लाइट पोल से टकराएगी और पोल से टकराई हुई लाइट उतने ही एंगल से निकल जाएगी और इमेज कहाँ बन जाएगी? सी पर इमेज बन जाती है। और कॉनकेव मिरर में एक खासियत है कि अगर सी की इमेज सी पर बन रही है तो उस केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोनों ही बराबर है लेकिन इमेज इन्वर्टेड है, तो अगर मैं इसको x बोलूं तो इसको -x बोलना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर आ गया m बराबर -1। तो m बराबर -1 का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है इन्वर्टेड इमेज और 1 का मतलब है सेम साइज। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? किस मिरर में? कॉनकेव मिरर में सेम साइज की इमेज भी बन सकती है और इन्वर्टेड भी बन सकती है, तो वो सी की सी पर इमेज बनती है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका कॉनकेव। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस रियल इमेज। रियल इमेज कौन बनाएगा? प्लेन मिरर। ये रियल इमेज नहीं बनाता है, प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस ये भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर ये भी वर्चुअल इमेजेस बनाता है। तो इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है? रियल और इन्वर्टेड एक ही बचा है, कौन बनाता है रियल इन्वर्टेड? कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन स्मॉल कैविटी। डेंटिस्ट कौन से मिरर को यूज लेता है स्मॉल कैविटी देखने के लिए? तो स्मॉल कैविटी को देखना है मतलब बड़ी इमेज देखनी है, तो कॉन्वेक्स मिरर तो बड़ी इमेज बनाता नहीं है, प्लेन मिरर तो सेम साइज की बनाता है। कॉनकेव मिरर जो है वो बड़ी इमेज बना सकता है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव का कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन करके क्या करेंगे भाई? बड़ी इमेज देखनी है ना अपन को। तो करेक्ट आंसर है कॉनकेव मिरर।
अगला क्वेश्चन है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42, 1.33, 1 या नन? तो करेक्ट आंसर है 2.42। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, फोकल लेंथ क्या होगी? तो अगर ये ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर और इमेज भी सेम पॉइंट पे मिल रही है, मतलब यहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट सी पर है, तो इसका मतलब रेडियस, पोल से सेंटर तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, मतलब रेडियस हो गया 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फोकल लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ होता है हाफ ऑफ रेडियस, मतलब हाफ ऑफ -30, तो फोकल लेंथ कितना होगा? -15 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, एन ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस +15 सेंटीमीटर स्लोली मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहे हैं, इमेज विल, इमेज का क्या होगा? शॉर्ट होती जाएगी, एनलार्ज होती जाएगी, एनलार्ज और वर्चुअल हो जाएगी, या डिमिनिश और वर्चुअल? ये अपने पास चार ऑप्शन है। तो बोल रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर है, एक तो इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट होता है बहुत दूर तो इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है लाइट और इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। बहुत दूर अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऐसा होता है। और सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लिया है, पोल और इनफाइनाइट के बीच में, तो लाइट आती है, टकराती है और ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, पोल से टकराती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो इमेज इस बार कहाँ बनती है? फोकस से कम डिस्टेंस पर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव स्लोली अवे फ्रॉम मिरर, मान लेते हैं कि अभी यहां पर है और अवे ले गए, मतलब देखो इनफाइनाइट पर ले गए, तो इमेज पर क्या हुआ? देखो जब आपने ये यहां पर रखा हुआ था पोल और इनफाइनाइट के बीच में, तो इमेज कैसी बन रही थी? इमेज कैसी बन रही थी? वर्चुअल बन रही थी, और क्या बन रही थी? डिमिनिश बन रही थी। ठीक है, अब इसको दूर ले गए, मतलब मान लो कि इनफाइनाइट पर ले गए, अब इमेज कैसी बन रही है? अभी भी वर्चुअल बन रही है, और कैसी बन रही है? अभी भी डिमिनिश बन रही है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? इन दोनों डायग्राम को देखें तो वर्चुअल इमेज तो बनी रही है और छोटी ही बन रही है भाई, बड़ी तो नहीं बन रही। तो करेक्ट आंसर डिमिनिश एंड वर्चुअल। अगला क्वेश्चन है रियर व्यू मिरर, रियर का मतलब बैक, बैक का ट्रैफिक देखने के लिए कौन सा मिरर काम आता है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या नन? तो ऑटोमोबाइल्स में लगता है साइड में मिरर, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, तो वो कौन सा मिरर होता है? तो आंसर है कॉन्वेक्स। और क्यों इस मिरर का काम लेते हैं? क्योंकि ये स्मॉल इमेजेस बनाता है, छोटी छोटी इमेजेस बनेगी तो एक बड़ा एरिया दिख जाएगा और सेफ ड्राइविंग हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड, मिरर के डायमीटर को और क्या बोलते हैं? अगर अपने पास ये मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका डायमीटर, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? डायमीटर, है ना? तो इस डायमीटर ऑफ मिरर को और क्या बोलते हैं? आंसर है अपर्चर ऑफ मिरर। इसे क्या बोलते हैं? मिरर का अपर्चर। अगला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड, मान लीजिए मिरर है, ये इसका सेंटर है, तो इसे क्या बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर है पोल बोलते हैं सेंटर ऑफ मिरर को। अगला क्वेश्चन है देयर इज डैश पॉलिश बिहाइंड द मिरर, कौन सी पॉलिश होती है? आंसर है सिल्वर पॉलिश। इट रिफ्लेक्ट अबाउट डैश लाइट, ये कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है? आंसर है 95% से 97%, इतनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इतनी अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए इसको यूज करते हैं मिरर में, सिल्वर पॉलिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज, ये जो मान लेते हैं ये मिरर है अपने पास, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होती है? पोल और सेंटर से। तो क्या आंसर होगा? इमेजिनरी लाइन जो है
जो कि पोल और सेंटर से जा रही है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। अगर अपने पास सपोज करिए मिरर है, ये पोल है और ये फोकस पॉइंट, तो पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो आंसर है फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर अपने पास मिरर है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो आंसर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर अपने पास एक कॉनकेव मिरर है और लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई तो क्या होगा? इट पासेस थ्रू। ये कहां से जाएगी? इस पॉइंट का नाम क्या है? तो आंसर इज इट पासेस थ्रू फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय 15 सेंटीमीटर, 20, 30 या 0। तो कॉनकेव मिरर को पहले तो एयर में रखा, उसकी कोई फोकल लेंथ है, और फिर पानी में रखा, कुछ फोकल लेंथ है, तो बोल रहे हैं कितना फोकल लेंथ में डिफरेंस आया। तो ध्यान रखना है कि मिरर की फोकल लेंथ पे कोई डिफरेंस नहीं आता, चाहे पानी रखो चाहे एयर रखो। अगर पहले फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, रेडियस 30 है, तो फोकल लेंथ 15 हो जाएगी। पानी में रखोगे तब भी उतनी ही रहेगी। मिरर की फोकल लेंथ पर कोई चेंजेस नहीं आते। तो कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, जीरो चेंज। अगला क्वेश्चन, ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर वर्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है 20 और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में लिखता है। इमेज बन रही है ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब मैग्निफिकेशन। अब आगे प्लस लिखे माइनस लिखे, तो उसके लिए ये देखें वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बन रही है, मतलब वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है तो इरेक्ट इमेज की साइज प्लस। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है यू, तो सबसे पहले एम का फॉर्मूला अपने को ध्यान होना चाहिए मिरर के लिए, माइनस वी बाई यू। एम की जगह 2 रख देंगे, माइनस वी बाई यू। तो यहां से v अपने को मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2u। सबसे पहला काम ये v निकलेगा। अब फॉर्मूला होता है अपने पास 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ अपन को 20 दे रखी है, कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा माइनस में लिखनी है। u का u लिख दिया और v की जगह अपन ने लिख दिया -2u। नीचे एलसीएम 2u आ जाएगा, u की टेबल में 2u 2 बार और दिस इज -1, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, 1/2u इक्वल्स टू -1/20। यहां से अपन को u कितना मिल रहा है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो वी गेट u इक्वल्स टू -10। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? -10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड and of same size. The position of object should be focus, center of curvature, between focus and center, beyond the center. तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर में एक ऐसी पोजीशन है जहां पर सेम साइज की इमेज बनती है। वो कौन सी पोजीशन है? सी। सी की इमेज सी पर ही बनती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर when the object is placed between focus and center of curvature of mirror is real inverted diminish, virtual erect small in size, real inverted enlarge, virtual upright enlarge। सोचिए जल्दी से क्या होगा आंसर। जो भी आपने थ्योरी पार्ट में पढ़ा है उसके हिसाब से सोचे क्या आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर होगा रियल इन्वर्टेड एनलार्ज। क्वेश्चन में जो कह रखा है उसका डायग्राम बना के देखते हैं। कॉनकेव मिरर बना दिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ये F और C के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसकी इमेज बनानी है, एक लाइट पैरेलल,
तो पैरेलल जब भी जाती है फोकस से पास होगी। एक पोल से ले जाएंगे, जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके चले जाएगी। तो इमेज कहाँ बन रही है? सी के बाद में, और रियलिटी में मीट हो रही है तो रियल इन्वर्टेड बड़ी बन रही, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है अपने पास, सोचें जल्दी से क्या होगा आंसर। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्वेश्चन है, ये कॉन्वेक्स मिरर, और पूछ रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ये इसका पोल है, ये फोकस है, इसके डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो इमेज के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए इमेज कैसे बनेगी, एक लाइट पैरेलल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, एक पोल से जाएगी, उतने एंगल से निकल जाएगी, तो इमेज यहाँ पर बनती है। ऐसा थ्योरी पार्ट में आप सीखते हैं। तो इमेज कैसी है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, डिमिनिश होती है। तो कहां पर है ये ऑप्शन, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश। तो ये सी में ये सारी चीजें दिख रही है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। देखो वर्चुअल इमेज तो प्लेन मिरर भी बनाता है, लेकिन प्लेन मिरर जितनी साइज का ऑब्जेक्ट उतनी साइज की इमेज दिखाता है। तो अब कौन सा मिरर बचा जो कि वर्चुअल बनाएगा? वर्चुअल तो कॉनकेव भी बनाता है। जब फोकस से पहले ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज बड़ी होती है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में डिमिनिश। तो ये क्या आंसर होगा? कॉन्वेक्स। लाइट आई, डाइवर्ज हुई, और इमेज वर्चुअल इरेक्ट तो बन रही है, लेकिन डिमिनिश भी बन रही है, छोटी भी बन रही है। तो आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। टीथ की बड़ी इमेज देखने के लिए कौन सा मिरर काम आता है? प्लेन मिरर ये तो सेम साइज की इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स है तो छोटी बनाएगा। तो करेक्ट आंसर कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैन फेस इज 25 सेंटीमीटर in front of concave shaving mirror, produce an image 1.5 times the size of face. The focal length of mirror will be -75, -25, -15, -16. 4 ऑप्शन है। तो मैन का फेस 25 सेंटीमीटर सामने है मिरर के। मान लीजिए मैन का फेस है, मिरर से 25 सेंटीमीटर सामने, मतलब यू हो गया है -25, और इमेज बन रही 1.5 टाइम्स एनलार्ज, मतलब एम हो गया 1.5। ठीक है, इरेक्ट इमेज बन रही है, मतलब मैग्निफिकेशन प्लस में, जब भी इरेक्ट आए तो मैग्निफिकेशन प्लस में। अब पूछ क्या रहे हैं? फोकल लेंथ ऑफ मिरर पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एम का फॉर्मूला लिखेंगे, -v/u, 1.5 इक्वल्स टू -v/u। तो यहां से v अपने को मिलेगा -1.5u। अब फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो v की जगह -1.5u प्लस u की जगह u ही रहने देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आएगा, 5 2 10, 5 3 15, नीचे 3u आएगा। तो दिस इज 3u एलसीएम, -2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/f इक्वल्स टू 1/3u। और इस तरह से अपन f फाइंड आउट कर सकते हैं, f इक्वल्स टू 3u। तो 3 तो लिख ही दिया, और u की वैल्यू अपने को दे रखी है 25, और u हमेशा माइनस में लिखते हैं, 25 3 जा 75। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? -75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट विल हैव वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी,
वेवलेंथ डिक्रीज होगी बोथ बी एंड सी। तो ध्यान रखें कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो या इंक्रीज हो तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। ये चीज इफेक्ट है, अपने को याद रखने लाए। वेलोसिटी डिक्रीज, वेवलेंथ भी डिक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज तो वेवलेंथ भी इंक्रीज। ये फैक्ट अपन को ध्यान रखना है। तो लाइट जब डेंसर में जाएगी तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, धीरे पड़ जाती है, तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज। देखो साइन कन्वेंशन होता है, कोई भी डिस्टेंस आप प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड नापते हैं तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं उसमें। कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो नापते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, अब इंसिडेंट रे अगर जा रही है, ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाती है उसे इंसिडेंट, अगर आप है ना इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस नापेंगे, ये वाला डिस्टेंस चाहे ये वाला डिस्टेंस, तो ये नेगेटिव में ले आ जाता है। और इंसिडेंट रे जिस तरफ जा रही है उसी तरफ कोई डिस्टेंस नापना पड़ जाए कभी तो वो पॉजिटिव। इसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन। अपवर्ड डिस्टेंस पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस नेगेटिव। तो यहाँ पर क्वेश्चन अपने से पूछ रहे थे कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज। तो ये अपोजिट में क्या लेते हैं, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of incidence I and the refraction angle R is equal in transparent slab when the value of I is 0 degree, 45, 90 या depend on the material of slab। जल्दी से सोचें क्या आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर 0 डिग्री। तो अगर ग्लास स्लैब पर ये नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल पर ही लाइट आ गई मतलब एंगल आई 0 डिग्री है, तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, मतलब एंगल आर भी 0, एंगल ऑफ इमर्जेंट भी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी इन मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती। तो यहां पर अपने से क्या पूछा जा रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, ये चीज 1 से बड़ी है, 2 है, 3 है, 4 है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वैक्यूम में वो कम होगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से। पहला चीज ये है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से। तीसरा ऑप्शन है दोनों बराबर होगी। चौथा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये तो बिल्कुल ही गलत है, फ्रीक्वेंसी तो कभी नहीं बदलती, ध्यान रखना। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है, मतलब ऊपर वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, नीचे वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होना चाहिए और वेलोसिटी इन मीडियम कम होना चाहिए, तभी आंसर 1 से बड़ा आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज्यादा होना चाहिए, तभी आंसर 1 से बड़ा आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मिरर यूज इन सैलून टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ फेस। फेस का बड़ा इमेज देखना है तो सैलून में आजकल कौन से मिरर काम आते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन। देखो कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, इनमें प्लेन मिरर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बड़ी इमेज देखनी है ना, प्लेन मिरर तो छोटी इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स भी नहीं हो सकता, वो तो छोटी बनाता है। कॉनकेव वो जरूर हो सकता है, वो बड़ी बनाता है। कॉनकेव का जो लास्ट केस है ना, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रख दें तो एक लाइट जाएगी इस तरह से, एक लाइट पोल से जाएगी, तो ये से बड़ी इमेज दिखेगी। तो बड़ी इमेज देखनी है तो ये वाला केस लग जाता है कॉनकेव मिरर का। इरेक्ट भी है और बड़ी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है,
अपने से स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहे हैं वाटर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये 1.33 दे रखा है और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ और मीडियम की वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.33। तो करेक्ट आंसर डिवाइड करने पर आएगा। द आंसर इज 2.26 × 10⁸। अगला क्वेश्चन है यू आर गिवन 3 मीडियम ए बी सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, 1.65, 1.46। द मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इज ए बी सी इक्वल इन ऑल। तो अपने को ये ध्यान रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जितना ज्यादा मीडियम डेंसर है, ज्यादा उतनी ही कम वेलोसिटी होती है। तो कहने का मतलब जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें सबसे तेज लाइट जाएगी। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम सन फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट। अगर कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट आ रही है और वो एक जगह इकट्ठी हो रही है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से क्या कहलाता है वो पॉइंट? तो करेक्ट आंसर होगा फोकस कहलाता है वो पॉइंट। अगला क्वेश्चन है चेंजिंग ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी इज कॉल्ड। जैसे अगर मान लें ग्लास स्लैब है, एयर से लाइट आ रही है ग्लास में और ये पाथ चेंज हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो पाथ क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस पर जगह जगह पर ऐसे ब्लैक कलर की पेंट लगा दिया। इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब एक हॉर्स है, इस जगह पर हॉर्स है, उसकी इमेज बन रही है यहां पर। तो अब बोल रहे इमेज कैसी बनेगी? जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप वाली इमेज दिखेगी, या हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप, या हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, या जेब्रा ऑफ लेट ब्राइट। अब भाई हॉर्स जेब्रा तो कैसे दिखेगा? तो जेब्रा तो हटा देते हैं। देखो चलो, अब दो ऑप्शन बचे हैं, हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप और लेस ब्राइटनेस। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं पूरा ही ढक देते, पहले पूरा ढके हुआ केस देख लेते हैं, और मान लें यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता जैसे हॉर्स है, अब उसकी पूरी इमेज दिखती है नहीं दिखती? तो बिल्कुल दिखती पूरी इमेज। लाइट आती यहाँ पर जाती, लाइट आती यहाँ पर जाती, लाइट आती यहाँ पर जाती, यहाँ पर इमेज दिखती, हॉर्स की इमेज यहाँ पर नजर आती। लेकिन नीचे से लाइट नहीं पहुंच रही, तो वहां पर लाइट नहीं पहुंच रही तो इंटेंसिटी लेस होती, कम इंटेंसिटी की इमेज दिखती। तो ऐसा ही ऊपर भी होगा, ढक देने से कोई स्ट्रिप्स नहीं दिखेगी, ढक देने से लाइट कम पहुंचेगी, और लाइट कम पहुंचेगी तो इंटेंसिटी कम दिखेगी, ब्राइटनेस कम दिखेगी, बाकी इमेज तो पूरी की पूरी हॉर्स की दिखेगी। तो आंसर है हॉर्स तो दिखेगा लेकिन उसकी ब्राइटनेस कम दिखेगी। अगला है मिरर यूज इन कार हेडलाइट एंड टॉर्च, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, नन। कार की हेडलाइट और टॉर्च में कौन सा मिरर होता है? तो आंसर है कॉनकेव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉनकेव मिरर होने से एक फायदा होता है, ये बल्ब फोकस पे रखा हुआ रहता है। जो लाइट पीछे भी जाती है तो मिरर से टकराती है, और फोकस से जाके जब लाइट टकराती है तो वो बिल्कुल इस तरह से पैरेलल जाती है इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट तक जा रही है मतलब दूर तक जा रही है, और आराम से दूर तक दिख जाएगा। इसलिए ये वाला कांच काम लेते हैं किसमें? कार की हेडलाइट और टॉर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस। एक डाइवर्जेंट लेंस है, ये कॉनकेव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। ये जो इमेजेस बनाता है ना वो इस तरह की बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो पहला ऑप्शन है रियल इमेज बनाएगा, नहीं। वर्चुअल बनाएगा, ये सही है। रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, नहीं, हमेशा वर्चुअल ही बनाता है। करेक्ट आंसर है ऑलवेज वर्चुअल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म बाय इट शिफ्ट अवे फ्रॉम द लेंस टुवर्ड द लेंस, फर्स्ट टुवर्ड एंड देन अवे, फर्स्ट अवे देन टुवर्ड। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस ये होता है, इसमें ये पोजीशंस होती है फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, बियॉन्ड द 2f, इनफाइनाइट, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे इधर भी होती है फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, बियॉन्ड 2f, इनफाइनाइट। तो जब आप इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज बनती है फोकस पर, जब आप बियॉन्ड 2f रखते हो तो इमेज बनती है बिटवीन f एंड 2f। एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, जब 2f पर रखते हो तो इमेज 2f पर बनती है, जब 2f और f के बीच में रखते हो तो इमेज बियॉन्ड 2f बनती है, एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। फिर आप फोकस पे रखते हो तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हो इमेज का क्या हो रहा है, दूर होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स क्लोजर टू कॉन्केव लेंस द इमेज बाय इट शिफ्ट। देखो ये कॉन्केव लेंस होता है, इसमें ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर रखें तो इमेज बनती है फोकस पर, और दूसरा केस है अगर ऑब्जेक्ट रख दें ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी, तो इस तरह से ये लाइट जाती है और फाइनली इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती। दो केसेस होते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर, मान लो इनफाइनाइट पर है अभी तो फोकस से बन रही है, क्लोजर लाए तो इमेज क्या हुई, देखो इमेज पहले फोकस से बन रही थी, अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है, मतलब लेंस की तरफ जा रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अवे फ्रॉम द लेंस या टुवर्ड द लेंस, दो चीजें दिख रही है, तो करेक्ट आंसर होगा टुवर्ड द लेंस। तो जैसा अपन ने इमेज देखा उसके अकॉर्डिंग अपन ने आंसर यहाँ पर दे दिया। अगला क्वेश्चन है, ए मैग्निफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट। एक कॉन्वेक्स लेंस से मैग्निफाइड बड़ी इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे बिटवीन f एंड 2f, 2f a और b बोथ। तो देखो अगर है ना फोकस पे रख देंगे ऑब्जेक्ट तो लाइट जाएगी एक पैरेलल, तो फोकस से निकलेगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे, मतलब इनफाइनाइट तक जाती रहेगी, मतलब ये तो बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी। तो ये बात तो ठीक है, इसमें बड़ी बन जाएगी। चलो दूसरा केस देखते हैं, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रख रहे हैं तो एक पैरेलल तो फोकस से जाएगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से तो बिना मुड़े सीधे। इस बार इमेज 2f के पीछे बन रही है लेकिन ये भी बड़ी दिख रही है, हाँ तो ये भी सही है। और तुम जानते हो c की c पे बनती है, 2f की 2f पे बनती है, तो सेम साइज की बनती है, तो अपने को तो बड़ी चाहिए, a और b दोनों ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परपेंडिकुलर शिफ्ट ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन पासिंग थ्रू ग्लास स्लैब इज कॉल्ड। जैसे ग्लास स्लैब है, ये लाइट आ रही है, ये इस तरह से बैंड हुई और चले गई, ओरिजिनल पाथ ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसे शिफ्ट होके गई, तो बोल रहे हैं ये मैक्सिमम शिफ्ट कितना हो रहा है, जो भी हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, अपने ओरिजिनल पाथ से जितना शिफ्ट होके गई है ये, इसे क्या बोलते हैं। आंसर है लेटरल शिफ्ट, या इसका एक और नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन है अपने पास, मिरर फॉर्म्स एनलार्ज वर्चुअल इमेज। ऐसा मिरर जो एनलार्ज वर्चुअल बनाएगा, देखो कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में तो ऐसा नहीं है, प्लेन मिरर तो क्या होता है सेम साइज की इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है, ये छोटी सी इमेज। और कॉन्केव मिरर जो है उसमें एक लास्ट केस ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दें तो ये बड़ी इमेज बना, तो एनलार्ज भी बोल रहे हैं और वर्चुअल भी बोल रहे हैं, तो ये दो मिरर तो होंगे नहीं, ये तो छोटी इमेज बना रहा है कॉन्वेक्स और ये सेम साइज बना रहा है, एनलार्ज तो खाली इसमें ही बनती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉन्केव। अगला क्वेश्चन है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या है। देखो पावर का फॉर्मूला 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर होता है, तो यूनिट क्या हो गई 1 बाय मीटर, या इसको मीटर इनवर्स भी कहते हैं, या इसको डायोप्टर नाम से भी पुकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लाइट फॉल नॉर्मली ऑन ए सरफेस, किसी सरफेस पर नॉर्मली गिर गई इस तरह से, ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्मली ऑन ए ट्रांसपेरेंट सरफेस, तो क्या होगा, इट पासेज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, इट पासेज विदाउट रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सीधा सीधा निकल जाएगी, एंगल आई एंगल आर बराबर 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड। ये 4 डायग्राम है, लाइट आ रही है पैरेलल और एक जगह मीट कर रही है, तो कौन सा करेक्ट डायग्राम है जिसमें एक जगह मीट कर रही हो और फोकल लेंथ पता चल रही हो, तो करेक्ट आंसर होगा सी, सी पे एक पॉइंट पे दिख रही है अपन को सारी लाइट, बाकी में तो नहीं दिख रही, और फिर यहां से यहां तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 10 मिलीमीटर लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर के सामने एक 10 मिलीमीटर का ऑल पिन रख दिया, 5 मिलीमीटर लॉन्ग इमेज ऑफ ऑल पिन इज फॉर्म्ड, ये 10 मिलीमीटर का साइज का ऑल पिन रखा और उसकी इमेज सामने बनी 5 मिलीमीटर, ठीक है, तो अपने से पूछ रहे हैं फोकल लेंथ कितनी होगी, और इमेज का बन रही है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट। 4 ऑप्शन है, -30, -20, -40 और -60। तो किस तरह से करेंगे ये देखिएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या v बाय u। तो हाइट ऑफ इमेज 5 मिलीमीटर है और इन्वर्टेड है तो -5, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मिलीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में लिखनी है। v अपने को दे रखा है 30 सेंटीमीटर बन रही है सामने, v की जगह अपन क्या लिखेंगे, फॉर्मूले का तो माइनस है ही, और v की जगह क्या लिखेंगे -30, फ्रंट में जब भी बने माइनस में लिखना है। और अपने से पूछ रहे हैं फोकल लेंथ, तो पहले अपन u निकाल लेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, मिलीमीटर से मिलीमीटर कट जाएगा, 5 2 जा 10, तो यहां से अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो u अपने को मिलेगा 30 2 जा 60 और माइनस में, क्योंकि यहाँ का माइनस बचा हुआ है, तो u अपने पास आ गया है -60। अब फोकल लेंथ अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो v की जगह अपन रखेंगे -30 और u की जगह रखेंगे -60, और इसको सॉल्व करेंगे, तो करके देखें क्या आंसर आएगा। v की जगह क्या रखना है अपन को, -30, ये v अपन को गिवन है क्वेश्चन में, और u की जगह क्या रखना है -60, तो फोकल लेंथ अपने को मिलेगी। तो ये फॉर्मूला है, v की जगह अपन को रखना है -30 और u की जगह रखना है अपन को -60, और अब फिर अपन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर आंसर अपने को मिलेगा। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आएगा, 30 2 जा 60, दिस इज -3/60 मतलब -1/20, तो f हो जाएगा -20, तो करेक्ट आंसर होगा -20। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर शोज रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू बी। देखो नीचे से लाइट आ रही है, ध्यान से देखना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, नीचे से लाइट आ रही है, मीडियम ए से बी की तरफ जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रेस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका फॉर्मूला होता है साइन आई बाय साइन आर। तो आई क्या होगा, ये कहलाएगा नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल आई कहलाता है, दिस इज साइन 60, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, दिस इज साइन 45। साइन 60 की वैल्यू रख देंगे √3/2, साइन 45 की वैल्यू रख देंगे 1/√, नीचे का रूट ऊपर चल जाएगा। अब नीचे के 2 को √2 लिख देंगे, एक √2 से एक √2 कट जाएगा, खाली अपने पास कितना बचेगा √3/√2।
तो करेक्ट आंसर होगा, आंसर ए ऑप्शन सही होगा, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट जा रही है और ये नॉर्मल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है लाइट, मतलब बी ज्यादा डेंसर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। मतलब बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ए के मुकाबले, अगर तुलना करें तो बी का ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो आंसर ज्यादा ही आएगा 1 से। तो करेक्ट आंसर है ग्रेटर देन यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी एंड इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम सी एंड डी, विच could be the following in the box? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव या प्रिज्म। प्रिज्म से तो डिस्पर्जन हो जाएगा, वो तो होगा नहीं, ये डाइवर्जेंट लेंस होता है, ये कन्वर्जेंट होता है, ये होगा नहीं। और लाइट अपने पास से शिफ्ट होके गई है, इस तरह से मुड़ के गई है, तो ऐसा ग्लास स्लैब में ही होता है, ऐसे मुड़ के जाना, तो है ना। करेक्ट आंसर है ग्लास स्लैब। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू होल्स ऑन अ साइड ए साइड से एक बीम ऑफ लाइट जा रही है, इमर्ज आउट ऑफ द होल ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड से निकल रही है। बॉक्स के अंदर क्या है? कॉन्केव लेंस है, पहला ऑप्शन। कॉन्केव लेंस होता तो अगर ये 10th नंबर की लाइट आती तो इधर भी 10 नंबर ही लिखा रहता, लेकिन यहाँ तो 1 नंबर लिखा हुआ है, तो कॉन्केव तो नहीं है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से ऐसे स्कैटर होकर नहीं जाती, फैल के नहीं जाती। प्रिज्म भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिज्म से होती तो ये 10th नंबर की लाइट ही बहुत सारे कलर में स्प्लिट हो जाती, लेकिन यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्प्लिटिंग नहीं दिखा रखी। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और 10 की 10 ऐसे निकल रही। कॉन्वेक्स लेंस पॉसिबल हो सकता है, कैसे हो सकता है? अगर ये कॉन्वेक्स लेंस रखें तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेंट लेंस होता है, तो ये लाइट आती है तो उसको नीचे मोड़ देता है। देखो ये नीचे मुड़ के 10th नीचे जा रही है, तो मतलब ये ठीक है। 1 है, 1 मुड़ के ऊपर आ रही है, तो ये ठीक है। तो इसका मतलब ये लेंस कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, द पॉइंट थ्रू विच लाइट पासेस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस बट अनडिविएटेड। ये कॉन्वेक्स लेंस में ऐसी कौन सी जगह है जहां से लाइट जाए और डिविएट ना हो, मुड़े नहीं? तो आंसर है ऑप्टिकल सेंटर। इस ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जाती है तो बिना मुड़े सीधे चले जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is or are true? A convex lens has 4 diopter power having focal length 20. A convex lens has -4 diopter. Convex की माइनस में नहीं होती पावर, प्लस में होती। A concave lens has 4 diopter. Concave की focal length प्लस में नहीं होती, माइनस में होती है। A concave lens has -4 and focal length is +25. Concave की focal length नेगेटिव होती है, ये ध्यान रख लें। focal length of convex पॉजिटिव होता है, focal length of concave नेगेटिव होता है। इसी से पावर ऑफ कॉन्वेक्स पॉजिटिव होता है, पावर ऑफ कॉन्केव नेगेटिव होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसलिए ये अपने ऑप्शंस 3 तो गलत हो गए, अब बचा हुआ है जो ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू फिटेड इन द व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर का मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और रियर व्यू मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर छोटी इमेजेस बनाता है, हाइट ऑफ इमेज कम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब ऊपर कम है तो आंसर छोटा ही आएगा ना, हमेशा लेस देन 1 आएगा, हमेशा यही होगा, लेस देन 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी डेफिनेटली सीन बाय यूजिंग कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स, प्लेन या बोथ कॉन्वेक्स एज वेल एज प्लेन। तो पूरी बिल्डिंग की इमेज कौन सा मिरर दिखा सकता है? जो मिरर उस बड़ी सी बिल्डिंग को छोटा करके दिखाएगा वही पूरी इमेज दिखाएगा। अब छोटा करके कौन सा मिरर दिखाता है? कॉन्वेक्स ही दिखाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स बल्ब इज प्लेस्ड। ये बल्ब लगाते हैं ना, ये कहाँ लगाते हैं? अभी ऐसा क्वेश्चन एक आया था कि बल्ब लगाते हैं, लाइट जाती है, ऐसे पैरेलल जाती है, बहुत दूर तक जाती है, तो बल्ब कहाँ पर होगा? ऐसी कौन सी पोजीशन है कि जहां से लाइट टकराए तो आपस में पैरेलल जाए? तो बिटवीन पोल एंड फोकस, वेरी नियर टू फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, एट सेंटर।
तो करेक्ट आंसर फोकस या फोकस के बिल्कुल पास होगा, तभी ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ऑल मिरर। भाई रिफ्लेक्शन के लॉ है तो यूनिवर्सल लॉ है, सभी मिरर के साथ लगेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाय 4 स्टूडेंट ABCD, कौन सा करेक्ट है? 4 में से कौन सा करेक्ट है? ग्लास स्लैब से सीधे सीधे जाएगी क्या? नहीं, पहले तो सीधे गई फिर बाद में मुड़ रही है, ऐसा कैसे भाई? मीडियम चेंज हो रहा था, पहले ही मुड़ जानी चाहिए थी यहाँ पर। अब यहाँ पे मुड़ गई, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर ये वापस रेयर मीडियम में आ रही, तो अवे होनी चाहिए थी। ये तो ऐसा पढ़ाई करी अपन ने। तो करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है? बी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज? कॉनकेव मिरर में इनफाइनाइट पे होगा तो पॉइंट साइज बनेगी, बिल्कुल सही। कॉन्वेक्स मिरर में भी इनफाइनाइट पे होगा तो पॉइंट साइज बनेगी। कॉनकेव लेंस में भी इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट होगा, चलिए कॉनकेव लेंस बना के देखते हैं, इनफाइनाइट पे होगा, लाइट डाइवर्ज होगी और ये इमेज पॉइंट साइज, ये भी सही है। तो कहने का मतलब सारे लेंसेज चाहे मिरर हो, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज पॉइंट साइज ही बनेगी फोकस पर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ पॉलिश सरफेस मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन सेम पैटर्न, रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड इनटू द सेकंड मीडियम। तो पॉलिश सरफेस पे है तो क्या होगा? जैसे सपोज करें कि ये पॉलिश सरफेस है, ये लाइट आ रही है, तब क्या होगा? ऐसे रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो कहाँ है ये वाला आंसर? कहाँ है ये वाला ऑप्शन? ए, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका पैटर्न सेम रहेगा इंसिडेंट जैसा। रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल जा रही है, अगर इंसिडेंट पैरेलल आ रही है तो उसी पैटर्न से होगा। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर इज, इमेज जो बनती है ना प्लेन मिरर से, रियल इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल इरेक्ट बनती है, रियल इरेक्ट बनती है, वर्चुअल इन्वर्टेड बनती है। तो प्लेन मिरर है ये अपने पास, लाइट जाती है, टकरा के आ जाती है, पोल से टकराती है, चले जाती है। तो ये इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल और इरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इफ एन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, अगर एक इंसिडेंट रे फोकस से पास हुई तो रिफ्लेक्टेड रे विल, अगर मान लीजिए मिरर है अपने पास और ये फोकस है, इंसिडेंट रे फोकस से पास हुई तो रिफ्लेक्टेड रे का क्या होगा? क्या रूल पड़ा था? जब भी फोकस से जाती है तो इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पास थ्रू पोल, ये तो नहीं है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सही है। रीट्रेस इस पार्ट, वापस उसी पाथ पे थोड़ी ना गई। पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और कॉनकेव लेंस में तो हमेशा हाइट ऑफ इमेज छोटी होती है ऑब्जेक्ट्स। तो अगर ये छोटा है, मान लो कि ये 1 है और ये 5 है, तो आंसर कितना आएगा? 1 से कम ही आएगा ना। अभी कितना आ रहा है? 0.2 आ रहा है ना, समझ गए बात? तो आंसर हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज लेस देन 1। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल और डिमिनिश, वर्चुअल एंड सेम साइज, वर्चुअल इमेज इज नॉट फॉर्म्ड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि कॉन्वेक्स मिरर वो भी इमेज बनाता है? वो भी उस तरह की इमेज भी बनती है। वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनती है क्या? बना के देखते हैं, चलो। ये लास्ट केस है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में एक लाइट पैरेलल होगी तो फोकस से निकलेगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे। तो ये इधर प्रोड्यूस करने पे इमेज दिख रही है अपन को, ये वर्चुअल है, ठीक है। मैग्नीफाइड है, ये भी ठीक। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बना सकता है ना वर्चुअल और मैग्नीफाइड। यहाँ पे ऑलवेज तो लिखा ही नहीं, लेकिन एक केस में तो बना ही रहा है ना। अगला, a point object is placed at distance 20 cm from convex mirror of focal length 20, image will be at infinite, focus, pole या behind the mirror। तो अपने से बोल रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहां पर कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल लेंथ 20 है।
तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज तो भाई इस फोकस के अंदर अंदर बनेगी। ऐसे रे डायग्राम्स जो अपन ने सीखे हैं, एक इनफाइनाइट पर होता है तो डाइवर्ज हो जाती है लाइट और इमेज फोकस पे बनती है, और अगर इनफाइनाइट पे नहीं हुआ, बीच में कहीं हुआ, तो लाइट जो जा रही है डाइवर्ज होगी, पोल से जा रही है इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और इमेज फोकस के अंदर अंदर बनती है। ऐसे थ्योरी पार्ट में सीखते हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे बन रही है क्या? नहीं। फोकस पे बन रही है क्या? नहीं। एट पोल बन रही है क्या? नहीं। बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर तो बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। देखो ये भी बन रही है, ये भी बन रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज पे डिपेंड करती है। देखो फोकस लेंथ ऑफ कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ये हमेशा नेगेटिव होती है, और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नेगेटिव। कॉनकेव जब भी आ जाए नेगेटिव। बोले पावर ऑफ लेंस -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ होता है 1 बाय पावर 1 बाय -2, और ये आंसर मीटर में आता है। अब इसको सेंटीमीटर में दे रखा है अपने को सारे ऑप्शंस, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा अपने पास -50। अगला क्वेश्चन है, स्पेरिकल मिरर एंड स्पेरिकल लेंस ईच है फोकल लेंथ -10। तो भाई फोकल लेंथ माइनस किसकी आती है? अभी बताया कॉनकेव की आती है। तो करेक्ट आंसर कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस हैज नेगेटिव वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है, तो इमेज क्या होगी? तो एक चीज ध्यान रख लें, मैग्निफिकेशन जब भी प्लस में आए तो इमेज होती है इरेक्ट एंड वर्चुअल, और माइनस में आए तो उसे बोलते हैं इन्वर्टेड एंड रियल। तो यहां पर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड एंड रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रख दिया, तो इमेज कहां बनेगी? देखिए लाइट पैरेलल जाएगी तो फोकस से निकलेगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे चले जाएगी। तो ये इमेज कहां दिख रही है? बियॉन्ड 2f दिख रही है। करेक्ट आंसर होगा बियॉन्ड 2f। अगला क्वेश्चन है, विच मिरर कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड? वर्चुअल भी बन रहा है, इरेक्ट भी बन रहा है, और मैग्नीफाइड, सबसे मेन बात मैग्नीफाइड। तो अभी ये ऐसे क्वेश्चन आया था कि मैग्नीफाइड इमेज कौन बना रहा है वर्चुअल के साथ? तो कॉनकेव। कौन सा केस था? ये वाला, एक लाइट पैरेलल तो फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से, तो एक पोल से, तो इस तरह से। तो ये वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनने का केस है। अगला क्वेश्चन है, इफ द इमेज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ मिरर देन द इमेज डिस्टेंस विल बी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्रंट में रखा हुआ है और इसकी जो इमेज बन रही है, इस तरह से लाइट जा रही है मान लें, और ये पोल से गई और ये टकरा के चले गई, ये इमेज बनी, इमेज भी फ्रंट में बन रही है, तो ये वाला डिस्टेंस किस में नापेंगे? तो इंसिडेंट रे, अभी क्या सीखा था पहले एक केस में, इंसिडेंट रे के अपोजिट कोई डिस्टेंस नापे तो नेगेटिव में लेते हैं। डिस्टेंस हमेशा पोल से नापने हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पोल रहेगा इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नापने के लिए, तो पोल से नापना पड़ेगा। और इंसिडेंट रे के जब भी अपोजिट जाएंगे तो उसे नेगेटिव बोलेंगे। तो करेक्ट आंसर नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर, while entering the denser medium at the point of incidence it goes straight, bends toward normal, bend away from normal, does not enter at all। तो ये क्वेश्चन है कि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा? थ्योरी पार्ट में आप पढ़ते हैं ये, इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट डज द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, he can get the correct measure of angle of incidence and angle of emergent by the following diagram, first, second, third, fourth। तो देखो यहां पर कौन सा डायग्राम सही है ये पूछ रहे हैं। तो ये इमर्जेंट एंगल ये थोड़ी ना होता है, नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में होता है। एंगल आई भी गलत मार्क है, यहाँ भी एंगल आई गलत मार्क है, नॉर्मल और इसके बीच का एंगल आई होता है। यहाँ पर एंगल आई ये बिल्कुल सही है, नॉर्मल और इसके बीच का एंगल ई ये भी सही है,
तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मिरर इज यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर इन शॉप, ऑन रोड, एट द शार्प बैंड और कॉन्सील्ड एंट्रेंस। तो सिक्योरिटी मिरर के रूप में कौन सा मिरर काम आएगा? तो कॉन्वेक्स ही काम आएगा, क्योंकि ये छोटी इमेजेस बनाता है, एक बड़ा एरिया दिख जाएगा, आसपास के सारे लोग दिख जाएंगे। अगला क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना किसी मीडियम का, ये किस किस का रेशियो होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैग्निफिकेशन हैज माइनस साइन देन इमेजेस। देखिए मैग्निफिकेशन जब भी प्लस में आएगा तो उसे बोलेंगे इरेक्ट एंड वर्चुअल, और मैग्निफिकेशन जब भी माइनस में आता है तो इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड एंड रियल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? माइनस में आ रहा है तो क्या होगा? इन्वर्टेड एंड रियल। अगला क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन डैश एंड डैश। देखो ये लेंस होता है, अगर लाइट पैरेलल आ रही है तो इस तरह से इस पॉइंट से जाएगी फोकस, तो फोकल लेंथ यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है। तो ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज कंसिडर्ड टू बी। देखिए ये फैक्ट अपन को ध्यान रखना है कि कॉनकेव की फोकल लेंथ, कॉनकेव की पावर हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पर कॉनकेव बोला है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस वी नीड इट्स फोकल लेंथ इन। पावर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1 बाय फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमेशा किस में रखनी होती है? मीटर में रखनी होती है। अगला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? द आंसर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंस इज द डैश ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। और फोकल लेंथ हमेशा किस में रखनी है? मीटर में। पावर की ऐसा यूनिट क्या है? पावर का फॉर्मूला 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर होता है, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई 1 बाय मीटर, जिसको मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं या शॉर्ट में डायोप्टर। ए डैश लेंस विल ऑलवेज गिव वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। प्लेन मिरर भी वर्चुअल देता है लेकिन वो सेम साइज, कॉनकेव भी वर्चुअल देता है लेकिन वो बड़ी। तो कौन सा हमेशा डिमिनिश वर्चुअल इमेज देगा? कॉन्वेक्स। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज। अगर m प्लस में आ रहा है तो इमेज होगी इरेक्ट एंड वर्चुअल, और m माइनस में आएगा तो इमेज होगी इन्वर्टेड एंड रियल। तो प्लस में आएगा तो आंसर क्या होगा? इरेक्ट एंड वर्चुअल। डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash mirror is used as head mirror by doctor to concentrate light to the body part to be examined। तो कौन सा मिरर ऐसा होता है जो कि डॉक्टर के हेड मिरर में काम आता है ताकि लाइट एक जगह फोकस हो सके, अच्छे से ब्राइटनेस से दिख सके एक पर्टिकुलर जगह पर। कॉन्वेक्स होगा तो वो लाइट को फैला देता है, तो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव। नेक्स्ट, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर योर इमेज इज इरेक्ट। हमेशा इरेक्ट मिलेगी। कौन सा होगा वो स्फेरिकल मिरर? तो आंसर है कॉन्वेक्स में हमेशा ही इरेक्ट इमेज बनती है, कॉनकेव में तो बहुत सारी इन्वर्टेड भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 100 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर which produce an upright image, the radius of curvature of mirror is। तो एक कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख दिया 100 मिलीमीटर और इमेज इरेक्ट बनी है। इरेक्ट बनी है मतलब इधर पीछे बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर ही रखा हुआ है, ये तो निश्चित है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? फोकस के अंदर। ये 100 मिलीमीटर दूरी पे रखा हुआ है। अब बोल रहे हैं रेडियस क्या होगी, तो फोकल लेंथ तो 100 से ज्यादा ही होगी, ठीक है ना। फोकल लेंथ कितनी होगी? 100 से तो ज्यादा ही होगी। तो c कितना हो जाएगा? ये 100 से ज्यादा है तो ये 200 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये 100 से ज्यादा है फोकल लेंथ,
सी कितना हो जाएगा, इसका डबल होता है ना, 200 से ज्यादा। तो ये तो कंफर्म है कि ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं इमेज इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट इमेज तो तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में। तो इसका मतलब अब ये फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 से ज्यादा। सी कितना हो जाएगा, 200 से ज्यादा, क्योंकि सी फोकस का डबल होता है। तो करेक्ट आंसर मोर देन 200। अगला क्वेश्चन है, विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इफ कॉनकेव मिरर ऑफ ओपन 15 सेंटीमीटर इज यूज्ड। तो कॉनकेव मिरर ये 15 सेंटीमीटर है, मैग्निफाइड इमेज का मतलब ये यहाँ पर होना चाहिए अंदर ऑब्जेक्ट, तब जाके मैग्निफाइड इमेज बनेगी। मतलब 15 से कम होना चाहिए आंसर। तो 15 से कम क्या दिख रहा है, 10 ही दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन +4, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन प्लस में आ रहा है, मतलब इरेक्ट इमेज बन रही है। तभी तो मैग्निफिकेशन प्लस में आता है, ये इरेक्ट इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, विद इन फोकस, एट फोकस नहीं है, ये भी नहीं है, बिटवीन फोकस एंड पोल। अगला क्वेश्चन है, टू बिग मिरर ए एंड बी आर फिटेड साइड बाय साइड ऑन द वॉल। दो बड़े बड़े मिरर पास पास रखे हुए हैं, लगे हुए एक वॉल पे। ए मैन इज स्टैंडिंग इन सच ए डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल दैट ही कैन सी द इरेक्ट इमेज ऑफ हिज फेस इन बोथ द मिरर। दोनों मिरर में इरेक्ट इमेज बन रही है। When the man start walking toward the mirror, मिरर के पास में जाने लगा, he find the size of his face in mirror A goes on decreasing but B remains same। तो इमेज सेम तो प्लेन मिरर में रहती, और साइज डिक्रीज हो रही है अभी भी इरेक्ट, और डिक्रीज हो रही है, तो कॉनकेव तो हो नहीं सकता, उसमें तो उल्टी इमेज बनेगी। तो कौन सा मिरर है जिसमें साइज छोटी होती रहती है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? 4 ऑप्शन है अपने पास, मिरर ए कॉनकेव एंड मिरर बी कॉन्वेक्स, मिरर ए प्लेन मिरर, बी कॉनकेव, मिरर ए कॉनकेव, मिरर बी प्लेन, मिरर ए कॉन्वेक्स, मिरर बी कॉनकेव। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच डायग्राम इज करेक्ट। कौन सा डायग्राम करेक्ट है? एक अपन को ये दे रखा है डायग्राम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका n2, और n2 इज ग्रेटर देन n1। एक डायग्राम ये दे रखा है अपन को, ये n1, ये n2, n1 इज ग्रेटर देन n2। कौन सा डायग्राम करेक्ट है, ए या बी? इन दोनों में से क्या सही है? तो करेक्ट आंसर होगा ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 ज्यादा होगा तभी लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ तो तभी मुड़ेगी जब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन, विच डायग्राम इज करेक्ट। तो यहां पर भी अपने को डायग्राम दे रखा है, एक डायग्राम ये दे रखा है अपन को, इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और इसका n1, और दे रखा है n2 इज ग्रेटर देन n1। दूसरा ऑप्शन अपन को ये दे रखा है, ये n2, ये n1, ऐसा ऑप्शन दे रखा है, और यहां पर गिवन है n1 इज ग्रेटर देन n2। तीसरा दे रखा है बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इन दोनों में से दोनों ही करेक्ट है या एक करेक्ट है, क्या है आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा बोथ आर करेक्ट। तो अगर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट मीडियम का कम है तो उसका अपोजिट काम कर देगा। जैसे फर्स्ट ने करा था, फर्स्ट केस में n2 ज्यादा है और n1 कम है तो कन्वर्ज हो रही थी, अब उल्टा केस आ रहा है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, डायमंड स्पार्कल क्यों करता है, चमकता क्यों है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है और उसमें मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। अंदर ही अंदर लाइट सरफेस से बहुत बार रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए अंदर ही अंदर लाइट ट्रैप होने के कारण वो चमकता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय सेकंड मीडियम। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो कट के कोई यूनिट नहीं रही।
अगला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम किसे बोलते हैं। तो वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी और मीडियम में लाइट की वेलोसिटी के रेशियो को मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। इट इज द रेशियो ऑफ सी एंड बी मीडियम। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड कॉन्केव मिरर द इमेज मूव्स, अगर ये कॉन्केव मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर है, ये बियॉन्ड सेंटर है, बिटवीन सी एंड एफ है, ये बिटवीन पोल एंड फोकस है, ये इनफाइनाइट। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इमेज फोकस से बनती है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनती है। ऑब्जेक्ट सी पे रखते हैं तो इमेज सी पे बनती है। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज बनती है। इसके बाद एफ पे रखते हैं तो आर पीछे बन जाती है। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास ला रहे हो, इमेज कैसी होती जा रही है, दूर होती जा रही है, मूव्स अवे। नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड द कॉन्वेक्स मिरर द इमेज विल मूव। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, एक तो इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट हुआ तो इमेज फोकस पे बनती है। दूसरा, ऑब्जेक्ट अगर पोल और इनफाइनाइट के बीच में है तो लाइट आएगी, डाइवर्ज होगी, एक पोल से टकराएगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी और इमेज जो होगी वो फोकस के अंदर बनती है। तो कहने का मतलब पहली इमेज तो फोकस से बन रही थी, अब का बन रही है फोकस से अंदर, मतलब मिरर के पास में। तो बोल रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के पास में ले जाए, ये ऑब्जेक्ट पहले इनफाइनाइट पे था, पास में ले गए, तो इमेज का क्या होगा, मूव्स अवे हो रही है या टुवर्ड हो रही है। आंसर टुवर्ड मिरर। अगला है रफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। रफ फोकल लेंथ कैसे मिलेगी। रफ फोकल लेंथ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को फोकस करने पे मिलेगी। तो डिस्टेंट कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो बहुत दूर एक पेड़ है, तो उसको फोकस करना पड़ेगा। एक स्क्रीन लगा देंगे, उससे लाइट आने देंगे इस पर और इमेज बनने देंगे, और फिर यहां से स्क्रीन तक की दूरी नाप लेंगे जहां पर इमेज बन रही है, दैट इज द रफ फोकल लेंथ। तो रफ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की कैसे ऑब्टेन होगी, बाय फोकसिंग मिरर ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, उसकी इमेज बनानी पड़ेगी, तब फोकल लेंथ मिलेगी, रफ फोकल लेंथ। अब वाटर फिल्ड पेप्सी बोतल एक्ट एज, ये पेप्सी की बोतल है मान लीजिए, और इस बोतल में पानी भरा हुआ है, तो ये किस तरह की मिरर की जैसे काम करेगा। तो ये कर्व्ड आउट है, इसकी सरफेसेस बॉटल की कर्व्ड आउट ही होते हैं, तो कर्व्ड आउट वाला लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये बड़ी इमेजेस दिखाएगा। अगर इस लेंस से आप देखोगे किसी चीज को, इस बॉटल में भरे हुए पानी के थ्रू किसी भी पीछे रखे ऑब्जेक्ट को देखोगे तो बड़ा दिखेगा, इसको मतलब कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। ग्लास स्लैब के लिए एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आई एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होता है। ये लाइट आती है तो ये एंगल आई बैंड हो जाती है एंगल आर, और ये बाहर निकल जाती है इमरजेंट रे, तो ये इमरजेंट एंगल। तो ये एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इमरजेंट के। सेंटर ऑफ लेंस को क्या बोलते हैं, ये लेंस है और ये इसका सेंटर है, इस सेंटर ऑफ लेंस को क्या बोलते हैं, तो आंसर है ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर सबसे पहले लेंस फॉर्मूले तो देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और इसका मैग्निफिकेशन होता है प्लस v/u और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर के फॉर्मूले में इसके साइन जो लगाए लेंस में इसके अपोजिट लगाने हैं। मिरर में है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और मैग्निफिकेशन होता है माइनस v/u इक्वल्स टू hi/h। अब अपने को कुछ की पॉइंट ध्यान रखने हैं कि u हमेशा नेगेटिव में लेना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसके अलावा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव ये भी हमेशा माइनस में लेनी है, और दो चीजें हमेशा प्लस लेनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेना है क्वेश्चन करते समय, और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स भी हमेशा प्लस में लेना है। जब भी आपको क्वेश्चन में इमेज डिस्टेंस पूछे तो v फाइंड करना है,
अगर आपसे जब भी इमेज में साइज पूछे तो m मतलब मैग्निफिकेशन फाइंड करना है और हाइट ऑफ इमेज। जब भी क्वेश्चन में नेचर ऑफ इमेज पूछे तो अपन को कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, खाली साइज का साइन देखना है। अगर साइज प्लस में आए तो इरेक्ट एंड वर्चुअल, और माइनस में साइज आए तो बोलेंगे इमेज है इन्वर्टेड एंड रियल। तो इस तरह से आपके ये 108 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इनको आपको अच्छे से कर लेना है, और इसको करने के बाद अब आप इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने के लायक हो गए हैं। गुड बाय।